कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले को तो आ जाने दो, वो छुप गया है। हेलो गाइस। हेलो। किसका? ये हाथ खुशी के हिला रहे हो दुख होने से? खुशी के हाथ से जज्बात निकल रहे हैं सर, बाहर जज्बात। खुशी के हाथ दिखा रहे हो खुशी हैं? के हाथ, खुशी के अपन सब कुछ। अपने हाथ में, किसी के हाथ नहीं। आज जो आपकी क्लास जो होगी, कल जो थ्योरी कराई थी मैंने रिंगर स्पीकर माइक के बारे में, आज उसका प्रैक्टिकल समझेंगे। देखिए, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपको बोर्ड पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जिन्होंने प्राइवेट वीडियो देखे होंगे, कल की थ्योरी समझी होगी, आज का लाइव ट्रेसिंग आपको रिंगर स्पीकर का जरूर समझ में आएगा। अभी बहुत सारे लोग गायब हैं क्लास में ज्वाइन होने से, तो ज्वाइन हो रहे हैं अभी और हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से कहता हूं मैं कि अच्छे से फोकस करना, ध्यान से चीज़ों को समझना। बाद में क्या होता है, आपका ध्यान और कहीं होता है और आप नहीं समझ पाते, तो फिर कहते हैं कि हम सीख नहीं पाए। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी वजह से रहती है। तो इसलिए कह रहा हूँ सभी लोग ध्यान से देखना, सुनना, समझना चीज़ों को। हमारे बताने के बाद आपको भी प्रैक्टिकल अपने हाथों से करना चाहिए, जब भी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब मैं सबको स्क्रीन शेयर कराता हूँ। स्क्रीन शेयर कराने के बाद सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा अच्छे से। स्क्रीन पे हम स्पीकर माइक ये बताता हूँ, तो शुरुआत हम बेसिक से ही करेंगे, जैसा कि कल आपको बताए थे। तो अभी इस समय मेरे पास जो एक बोर्ड पड़ा है जो जियो का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो जियो का मदरबोर्ड है, इसे कैसे चेक करेंगे? यदि इसमें रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मल्टीमीटर है इसको हम बजर मोड पे लगाएंगे। जो मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा दिए, बजर मोड पे लगाने के बाद देखिए, यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है किसके, स्पीकर के, जो हमारे जो स्पीकर है इसके जो दोनों पॉइंट है मदरबोर्ड पे इस समय सोल्ड हैं। अब जो सोल्ड है इसका मतलब है कि हमारा जो स्पीकर होगा वो यहाँ पे बीप करेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं इन दोनों पॉइंटों पे रख के। इसमें बीप मिला। इस बीप को मिलने का मतलब है, इसका बीप का मतलब क्या है? इस बीप का मतलब है, कंसिस्टेंट शॉर्ट है। इसका मतलब यह है कि जो इस पे स्पीकर जो लग रहा है, आप देख रहे हैं सोल्ड है, तो स्पीकर की बीप आ रही है इस समय। तो हम यहाँ से इसका एक कोई भी पॉइंट हटा सकते हैं, जिससे कि जो बीप इसमें आपस में आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। इसे यहाँ पे हटाने के बाद अब हम चेक करेंगे जो आपस में बीप था वो है या नहीं। देखिए, अब कोई इसके अंदर बीप नहीं है, तो जो बीप था वो इसका था। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, यहाँ पे इसको हटाने के बाद अब भी बीप आती है इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस की लाइन के अंदर जो कंपोनेंट पैरेलल में लगा होगा वो शॉर्ट, जो कंपोनेंट पैरेलल में लगा होगा वो शॉर्ट होगा।
अब इसके बाद आगे चलें। जैसे कि अब तो इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है, मान लो यदि होती तो इसके प्लस माइनस का पैरेलल का कंपोनेंट सॉर्ट होता। अब क्या करेंगे, हमें कोई भी एक लाइन चेक करनी है। हम कोई भी एक लाइन चेक करेंगे जो कि प्लस पॉइंट से या माइनस पॉइंट से चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका ट्रैक जो है कहाँ तक जाता है। इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे बीप जो अब मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो लाइन है यहाँ से और जहां बीप जा रहा है इसका, वहां तक ये जुड़ी हुई है, यहाँ तक जुड़ी है। इसका मतलब ये है। अब इधर बीप नहीं आ रहा, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ से क्या टूटा हुआ है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो टूटा हुआ है हमारा पैरेलल का कंपोनेंट है, जिसे पैरेलल कहते हैं, वो यहाँ से गायब है। ठीक है, बंद करिए जरा सा। इसके बाद आगे चेक करते हैं। यहाँ पर है एक लाइन, इसका ये है, एक ये, एक ये और एक ये। बाकी के हमारे ग्राउंड है इधर से। अब ये ग्राउंड नहीं है, जैसे ये ग्राउंड है वैसे इसको ग्राउंड होना चाहिए, जो कि ये वाला ग्राउंड नहीं है। अब प्लस की लाइन चेक हुई, अब माइनस की लाइन चेक करनी है। तो एक पॉइंट माइनस पे रखें, दूसरे से चेक करें। इधर है, इधर भी है, इधर भी है। अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं बीचा बीच में, ये जो है यहाँ से भी है और इधर से भी है। अब इसका कनेक्शन क्या है कि यहाँ से दोनों में आपस में जुड़ा है। इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसका, मान लो किसी वजह से ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। तो अभी स्पीकर के पॉइंट आपस में कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं इसको, जैसे कि मान लो आपको समझाने के लिए इस पे जंपर डाल दूं। यहाँ से कैपेसिटर हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पे हम जंपर लगाते हैं, और लगाने के बाद यहाँ पे क्लियर होगा कि जो लाइन है वो शॉर्ट हुई या नहीं हुई। अब माइक्रोस्कोप पर जूम करने के बाद बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत बारीक जगह है। अब ये सोल्ड कर दिया हमने। क्या सोल्ड किए, जो इसका ये पॉइंट था वो सोल्ड कर दिए। अब ये इसलिए किए हैं क्योंकि आपकी बात जो क्लियर समझ में आना चाहिए। अब इसमें बीप आ रहा है, देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है। तो बीप आने का मतलब प्लस माइनस के बीच का जो पैरेलल का कंपोनेंट है वो शॉर्ट है, इस वजह से यहाँ पर बीप सुनने को मिला। इसके बाद जंपर हटा देते हैं, जो जंपर लगाया है इसको यहाँ से हटा देते हैं। हटा दिए। हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो बजर आ रहा था वो हट जाएगा। देखिए हट चुका है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग स्पीकर के प्लस माइनस बीप करते हैं, तो प्लस माइनस का पैरेलल का कंपोनेंट सॉर्ट होगा। इसके बाद आगे की बात करें, थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी लाइन कहाँ तक जा रही है उसको चेक करना है। तो एक प्रोब हम इस पर रखेंगे, और आगे यहाँ तक तो मिल चुका है। इसके बाद आगे कहाँ है उसे ढूंढने के लिए हम
पावर आईसी के आसपास या ऑडियो आईसी के आसपास सर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दो कॉइल दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है ये लाइन हो, या ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ये वाली भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बीप करेगा वो लाइन दोनों में से कोई भी होगी। तो चेक कर लेते हैं। ये वाला तो नहीं बजा। ये लाइन जो यहाँ पे ये बज रही है। अब ये इस आईसी के पास में है, पीएम आईसी जो है इस आईसी के पास में है, 8909 आईसी का नंबर है, क्वालकॉम की लगी है। तो इस आईसी के कनेक्शन यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ पे पहुंचते हैं। यदि आईसी से ट्रैक यहाँ ब्रेक हो जाता है तो आपका इस कॉइल के दोनों तरफ जीआर नहीं मिलेगा। तो एक बोर्ड में मैंने यहाँ पे बताया है, एक दूसरे बोर्ड में एंड्रॉइड में बताता हूँ। पॉइंट आपको समझने हैं, ध्यान में रखने हैं अच्छे से सभी के। जैसे ये पॉइंट है स्पीकर के, इसके अंदर चेक करने के लिए आप जो है दोनों पॉइंटों को चेक करें, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ग्राउंड से भी एक बार देखें, नहीं बजा और नहीं बजा, इतना ओके है। जीआर क्या होता है, कहाँ से कम ज्यादा होता है, वो कल मैंने बताया था। अब हमें ये लाइन चेक करनी है, ये वाली चेक करनी है। तो कहाँ जाती है, इस लाइन पर क्लियर जो है क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम आगे का चेक करेंगे ट्रैक। यहाँ तक बज रहा है। अब ये जो लाइन है इसकी दूसरी वाली, इसको चेक करें। ये जो लाइन है इसकी दूसरी वाली, इसको चेक करें। यहाँ पे बजा, यहाँ नहीं है। ग्राउंड से चेक करें, अब ये ग्राउंड भी नहीं है। अब ये ग्राउंड भी नहीं है। तो आप जो है एक पॉइंट यहाँ रखें, यहाँ से बज रहा है और यहाँ चेक किए ग्राउंड भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे रखने के बाद आगे चेक करेंगे, इसको आगे ढूंढेंगे कहाँ जाता है। अब ये पत्ता यहाँ पे लगा है कनेक्टर, इसको ठीक होना है। तो यहाँ से सप्लाई आगे निकलेगा ऊपर की साइड, और यहाँ से जो ये पॉइंट है इस कनेक्टर पर पहुंच जाएगा। तो हम नीचे से चेक करते हैं इसके आसपास के जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, इन पर कहाँ पे ट्रैक है। ये बच रहा है। अब यहाँ पे सप्लाई बजी तो ये क्या हो गया, ऑडियो आईसी। अभी दूसरा बोर्ड जो दिखाए थे उसके अंदर पीएम आईसी था। यहाँ पे चेक किए, ये जो है ऑडियो आईसी है। कल जो है मैंने सभी को बताया था कि जो ऑडियो आईसी होती है, और दोपहर में जब क्लास हुई थी जो लोग जुड़े थे सबको बताए थे कि जो ऑडियो आईसी होती है, यहाँ पे दो लाइनें होती हैं स्पीकर से आती हैं। इसके बाद इसकी जो दो लाइनें जो होती हैं वो एक ईएन सिग्नल की होती है और एक बीपीएस पावर है। इसके पास दो बूट कैप होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दो एक जैसे एक साइज के एक बराबर के दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे भी कॉयल है और यहाँ से निकली हुई है तो जंपर लगाती है। अब जो बूट कैप जो होते हैं, बूट कैप ग्राउंड नहीं होने चाहिए, इनको चेक करते हैं। एक पॉइंट कहीं भी ग्राउंड करें, ग्राउंड किए, अब चेक करें। ग्राउंड नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे बूट कैप हो चुके हैं। इनके जो कनेक्शन होते हैं वो समझें। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं। अब जो बूट कैप होते हैं, ये लाइन यहाँ पे जुड़ती है और यहाँ से आईसी के अंदर जाती है। दूसरा कैपेसिटर ऐसे जुड़ता है और यहाँ से ये लाइन जो आईसी के अंदर जाती है। अब जो हमारी जो दूसरी लाइन है इसकी, कौन सी वाली, स्पीकर वाली। तो स्पीकर वाली लाइन कॉइल के साथ कुछ कंपोनेंटों के साथ नीचे चली जाती है।
दूसरी लाइन यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ नीचे चली जाती है। एक लाइन आती है इस पे जिसे कहते हैं बीपीएच या बैटरी का प्लस पॉइंट। ये हमारी एक दो कंपोनेंटों से होके आईसी के अंदर जाती है। एक लाइन होती है जिसे कहते हैं ईएन सिग्नल। कल इसकी थ्योरी कराई थी मैंने। इस लाइन में रेजिस्टेंस मिलता है। ये हमारी लाइन पीएमआईसी सीपीयू के अंदर चली जाएगी। अब ऑडियो आईसी पर जो बीपीएस पावर लाइन जो मैंने आपको बताई है, यदि इस बीपीएस पावर लाइन पर जितनी बैटरी चार्ज होती है उतने आपको वोल्ट इस पे नहीं मिलते, इतने वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलते। तो इसका मतलब है कि लाइन ब्रेक है, ये आपको जंपर लगाना है। लाइन ब्रेक नहीं है, वोल्टेज नहीं आते हैं, तो आपको इस पर जंपर लगाना है, लेकिन पहले ढूंढ लेना है, पहले सर्च करना है कि है या नहीं। उसके बाद देखो, जब हम कोई गाना या रिंगटोन जैसे भी कोई बजाते हैं, आवाज आती है रिंगर से, एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से इतने पॉइंट तक आवाज ठीक आती है, तो इसका मतलब है कि बूट कैप ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आवाज को बढ़ाते हैं, 5 6 7 8 10 12 15, जब आवाज को हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर आवाज फट जाती है, तो उसका मतलब है कि ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये आपको बदलने हैं। दूसरी जगह से कैपेसिटर आपको लगाना है। कहाँ से लगाना है क्लास में बताया था मैंने, और वहां पे बताई थी सारी चीज। इसके बाद में जैसे हमारी रिंगटोन बजती है या गाना यूट्यूब पे प्ले करते हैं, प्ले करती है आवाज शुरू से ही फट जाती है, फटी फटी आती है, तो इसका मतलब है कि जो ये आईसी है, ऑडियो आईसी, इस आईसी को हम बदल लेंगे। तो ये आईसी आपको बदलनी पड़ेगी। इसके बाद ये लाइन भी ठीक है, ये लाइन भी ठीक है, इनके जीआर ओके हैं, ईएन सिग्नल का भी जीआर ओके है, फिर भी ऑडियो आईसी काम नहीं करती, तो आपको बीपीएस पावर लाइन चेक करना है या नहीं है। तो ऑडियो सेक्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, सारी चीजें आपको चेक करनी है अच्छे से, हर एक पॉइंट आपको चेक करना है ध्यान से। और प्राइवेट वीडियो जो भेजे थे उनमें भी बताई थी मैंने सारी बातें, उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे बात करें, जैसे अब इसको मैं हटाता हूँ, बात करते हैं माइक की, जिसको कहते हैं एसएमडी माइक या आईसी माइक या एसएमडी माइक जिनको हम कहते हैं। अब एसएमडी या आईसी माइक जो होते हैं, इनके भाई अंदर आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए भैया। एसएमडी माइक जो होता है उसको कहते हैं कि जो हम माइक को एसएमडी मशीन से बाहर निकालते हैं उसी को एसएमडी माइक कहते हैं। उसके अंदर इस तरीके से कुछ पॉइंट आपको दिखाई देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जितने पॉइंट माइक के अंदर होते हैं उतने ही पॉइंट मदरबोर्ड में होते हैं। जब आप इस पर माइक लगाएंगे तो जो होल आप देख रहे हैं, इस होल को अच्छे से देखना है। पीपीडी या सोल्डर या कुछ भी लगाते टाइम ये जो होल है ये बंद नहीं होना चाहिए। यदि होल बंद हो जाए तो आपकी आवाज डाउन होती है या दूसरे की तरफ नहीं पहुंच पाती। अब इसके अंदर या किसी भी फोन के अंदर जो माइक रहते हैं, हम पहले ये चेक करते हैं इसके आपस में कितने पॉइंट जुड़े हुए हैं, कितने पॉइंट आपस में बीप करते हैं, जो कि हम उसे ग्राउंड की लाइन कहते हैं। बाकी के 3 पॉइंट या 2 पॉइंट इसके अंदर बचेंगे पॉजिटिव के, उनको हम ट्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे चेक करें अब इसको, अब यहाँ पे जो है मीटर को बजर मोड पे लगाते हैं। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट हम कहीं भी ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड किए,
इसके बाद में इसके अंदर चेक करेंगे कितने पॉइंट ग्राउंड से बचते हैं या आपस में। ये 2 पॉइंट आपस में बीप दे रहे हैं, ये बात है। और भी चेक करते हैं, ये वाला नहीं बजा, ये वाला नहीं बजा, ये नहीं बजा। अब इसके अंदर ये तीनों लाइनें जो है पॉजिटिव की हैं। इसके अंदर जो 3 लाइनें हैं ये पॉजिटिव की है। अब क्या होगा कि तीनों लाइनों को हम जीआर चेक करते हैं। इस पे भी जीआर आना चाहिए, इस पे भी जीआर आना चाहिए, इस पे भी जीआर आना चाहिए। इन सब पे जीआर हमको मिलना चाहिए। तो इन पे जो जीआर रहता है 400 से 600 के बीच में मिल जाता है सारे पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे जीआर नहीं आता उसकी लाइन खराब हो सकती है सीरीज पेलर से आईसी से, और लाइन ब्रेक होगी तो बीपी नहीं देगा कहीं भी। तो हम जब इसकी लाइन को चेक करते हैं, जैसे सबसे पहले मान लो ये लाइन चेक करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कहाँ पे इसका ट्रैक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ बजा और कहीं नहीं है, यहाँ तक है। इसके पॉइंट को हम यहीं रखेंगे और आगे ढूंढेंगे कहाँ लाइन जाती है। तो इस फोन के अंदर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जो कि हम चेक कर चुके हैं और सभी को मालूम भी होगा, एक छोटी सी आईसी है। अब हम नीचे से जो पॉइंट है वहां से चेक करेंगे। इधर बजा, इधर बजा, और इस आईसी के अंदर चला जाए। अब दूसरी लाइन चेक करते हैं इसमें नीचे से ही। और इसके अंदर लाइन जाएगी। तो ये जो माइक आईसी है ये माइक का काम यहाँ पे कर रही है। इसके बाद जो एक लाइन बची है उसको चेक करते हैं। अब इस लाइन को आपको सर्च करना है कि कहाँ पर है या नहीं है। यहाँ से ये लाइन आप देखें यहाँ पे, यहाँ से पावर आईसी के पास जो छोटे से कंपोनेंट हैं रेजिस्टेंस पे भी जा रहा है। इस रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस से आगे चेक करेंगे। यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं। ये जा रहा है। अब इस फोन के अंदर हैंगओन लोगो या लोगो की प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस भी खराब हो सकता है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकती है, और जो ये इधर आईसी है इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा जो माइक है ये शायद सही से सोल्ड ना हुआ हो, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हो सकता है कि गंदगी कार्बन की वजह से भी या सॉफ्टवेयर की वजह से भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे
कैसे कैसे दोनों पॉइंटों को ट्रेस करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ समझाई हैं और बताई। अब किसी को कुछ सर इसमें पूछना। ये प्लेस करने के बाद में ये ऑन हो जाता है, मतलब लोगों से आउट हो जाता है, और जैसे प्लेस नहीं करे तो ये सेम वहीं पे रहता है, माइक चेंज कर हाँ दिया। तो फ्लैश करना पड़ेगा वो। अगर मान लिया, अगर जैसे नमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन अपन सॉफ्टवेयर करते हैं तो आगे निकल जाता है फिर वो। हाँ तो सब बताई तो थी, सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम आती है और जो जो पॉइंट बताए यहाँ से कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर जियो में कई बार ऐसा होता है ना कि फ्लैश करने के बाद भी सर सेट ऑन नहीं होता। ऑन होना एक अलग चीज है, टॉपिक जो अभी इस समय चल रहा है आपका नहीं माइक्रो। सर, वो जैसे हैंग ऑन लोगो हो जाता है ना सर, हम्म। हैंग ऑन लोगो पे जियो पे अटक गया, उसके बाद उसको फ्लैश भी करते हैं, फिर भी सर वो पूरा कंप्लीट फ्लैश होने के बाद भी ऑन नहीं हो पाता पूरी तरह ऑन से। नहीं होता तो या माइक या ओजी माइक बदल के हो जाएगा। ऑन नहीं होता या लोगों से आगे नहीं जाता। और सर लोगो से आगे नहीं जाता। तो लोगों से आगे नहीं आता तो वो फ्लैश फाइल की खराबी होने की वजह से। एक दूसरी फाइल हो जाती है, वो फिर डाउनलोड करना पड़ता हाँ है फाइल कभी। होती हैं अलग अलग, जो अगर सही फाइल ढंग से होगी तो काम आगे नहीं बढ़े। होता है तो नेक्स्ट कोई फाइल पड़ी है वो भी डाल के देखो। अब यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछें, जो बताया है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो कहीं भी, माइक और रिंगर के या ऑडियो सेक्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, सर एक बात एक एक करके माइक जो बोला सर, करें। हेलो, बोल रहे हैं सर, एक सेट है जियो 320 में, हम्म। माइक लगाना है ना सर, आवाज नहीं जा रहा है, आवाज उसी में लड़ जा रहा है, और सब सप्लाई सही है जी है। नहीं क्या हो रहा है दोबारा बताइए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सर जी, जब हम इधर से बोल रहे हैं ना तो उधर आवाज नहीं जा रही है, नहीं को वापस आ रही है। अच्छा इको बन के वापस आ रहा है। हाँ, इको बन के वापस कैंपस। माइक बदले थे। हाँ, माइक बदल तभी नहीं सेट हुआ है, और उसका जियो सब सही सबसे पहले माइक बदलना है। है। ये माइक पहले बदले थे, उसके बाद जीआर उसका चेक किया, जब ब्लॉक माइक और डेटा और बदलेंगे, जब माइक बदलेंगे तो माइक हट जाएगा। जब माइक हट गया तो कुछ सेकंड का समय निकाल के तीनों पॉइंटों पे जीआर चेक करो। जब जीआर ओके है तो फिर ठीक है, फिर वहां पे माइक दूसरा लगाना। तो वहाँ पर दूसरा माइक लगाए थे, वही कंडीशन। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, इसमें ऑडियो से संबंधित माइक रिंगर स्पीकर। सर हेलो सर, जो ईयर स्पीकर होता हेलो है, सर। ईयर हाँ सेम ही रहता है क्या सर, ईयर मैंने चेकिंग। ईयर इस ईयर स्पीकर की, रिंगर की टेस्टिंग ट्रेसिंग सेविंग हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग सब कुछ सेम है। बस इतना अंतर होता है कि जो रिंगर होता है जिसमें रिंगटोन बजती है यूट्यूब का, जो भी गाना सुनते हैं तेज आवाज में जो बजता है, वो पावर आईसी से आता है या ऑडियो आईसी से। रिसीवर जो है, कानों में आवाज जो आती है, वो सीधा पीएमआईसी से आता है एंड्रॉयड के अंदर। ओके ओके। अब सर वो जितने, जो लास्ट, हाँ हाँ बताइए। सर वीडियो भी मिलेगा आज भाई। हाँ मिलेगी, आज की वीडियो पूरी मिलेगी। सर एक नोट 4 हेलो सेट है अपने पास, जिसमें तो अपन गाना आना बजाते हैं तो कम ज्यादा होता रहता है बराबर। उसके लिए बूट कैप चेक करेंगे ब्लूटूथ की। सबसे पहले। अच्छा। सर ये जो बूट कैप आप ओके। बता रहे हैं, कोई भी अलग कैपेसिटर हम इधर में लगा सकते हैं बूट कैप के जगह। हाँ कैपेसिटर ही होते हैं और कैपेसिटर ही लगेगा ये। से मैंने सेम साइज का कोई भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ। ओके। सर आपने माइक के उसमें एक वैल्यू बताई थी 1.5 करके, जो वैल्यू रहती है ऊपर से जो स्क्रीन से आती है नीचे, वो हम्म। कैसे चेक करेंगे सर डायोड मोड पे। वीडियो में? डायरेक्ट मोड पे मतलब वो मतलब किस पे मल्टी है, बजर मोड पे चेक करना है कि किस पे चेक करना है? मीटर अपने बजट। पास कौन सा है उसको देखेंगे। कुछ कुछ मीटरों के अंदर हम्म, डायोड बजर एक ही जगह रहता है तो वहीं पर रखेंगे, लाल पिन को ग्राउंड हम्म, करके काली से टेस्टिंग करेंगे जीआर की। ओके। अच्छा एक बात ये बताओ आपने मेरे को, जो सभी लोग जुड़े हैं, इतना जो बताया वो समझ में आया या टाइम पास कर रहे हो। नहीं नहीं आया है सर, थोड़ा आया है, तो वीडियो आया आगे में सर, सर आया। काटेंगे ना सर, आएगा वापस।